2 प्याज की 10 सब्जियां। तो आज मैं बनाऊंगी मस्त वाले लौकी के कोफ्ते। इतना कहते हुए किचन में खड़ी निकिता लौकी के स्लैब पर रखकर छिलके साफ करके उसे वॉश करके कद्दूकस करने लगती है। फाइनली लौकी कद्दूकस हो गई। अब ग्रेवी के लिए मसाले रेडी कर लेती हूँ और इसके लिए मुझे चाहिए 5 बड़े साइज के प्याज। कुछ ही देर में निकिता प्याज टमाटर चॉप करके कोफ्ते बनाना स्टार्ट करती है। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे आशा और दिलीप खाने का इंतजार कर रहे थे। पता नहीं ये लड़की इतनी देर से रसोई में घुसी हुई क्या कर रही है। अभी तक सब्जी की छौंक भी सुनाई नहीं थी। इतनी देर में मैं 56 भोग बनाकर तैयार कर देती। आशा, इसीलिए कहता हूँ कि खाना तुम ही बना लिया करो, उसे मत बोला करो। अजी बनाएगी नहीं तो सीखेगी कैसे। सब्जी काटने को बोलती हूँ तो घंटा भर लगाकर स्लो मोशन में काटती है। देखते ही देखते कुछ देर बीत जाती है। किचन से कोफ्ते की दमदार खुशबू फैल जाती है। तभी निकिता गर्मा गर्म खाना लाकर लगा देती है। डिनर ऑलमोस्ट रेडी है। ये रही सब्जी, ये पराठे, बस अभी सलाद लेकर आती हूँ। खाना रखकर निकिता सलाद लेने रसोई में आती है। वहीं आशा जैसे ही खाना डालना चालू करती है तो कोफ्ते में काफी ज्यादा मात्रा में प्याज डला हुआ होता है। हे भगवान, जितने के कोफ्ते में लौकी नहीं है उससे ज्यादा तो भर भर का प्याज डाल रखा है। मैं रसोई चलाती हूँ तो 1 किलो प्याज हफ्ता भर लेकर चलती हूँ और ये लड़की 2 टाइम की सब्जी में 1 किलो प्याज का खर्चा लगा देती है। अरे भगवान, बढ़िया ढंग से खाना बनाने में प्याज टमाटर तो लगता ही है। वैसे कोफ्ते बिल्कुल होटल स्टाइल में बनाए हैं हमारी निकिता ने। दोनों खाना शुरू करते हैं। इतने में निकिता प्लेट में प्याज का सलाद काट कर ले आती है। मम्मी पापा, आप दोनों ने अभी तक खाना स्टार्ट नहीं किया। रोटी ठंडी हो रही है। वैसे मेरे खाने पर सलाद भी काटा है। इतना फालतू का प्याज खर्चा करने की क्या जरूरत थी। अभी कोई गर्मी का मौसम थोड़ी चल रहा है जो खाने पर सलाद चाहिए। ठंडी का मौसम शुरू हो गया है। मम्मी, गर्मी हो या ठंडी, मुझसे तो सलाद के बगैर खाना नहीं खाया जाता। खाने का असली स्वाद सलाद के साथ आता है और प्याज का सलाद खाना पचाने में मदद करता है। तेरी ये बेफिजूल के प्याज की बर्बादी बस मायके में ही चल रही है। ससुराल में जब सास रसोई में खड़ी सब्जी बनवाएगी ना तो गिन चुन कर प्याज देगी, तब उसी में सब्जी बनानी पड़ेगी। आशा के इतना बोलने पर निकिता का मुंह बन जाता है। अरे भगवान, अब क्या 2-4 प्याज के पीछे मेरी बेटी को आप टोक रही हो। वही तो पापा, और कौन सा मेरी सास मुझे 2 प्याज में 10 तरह की सब्जी बनवाएगी। तीनों इस तरह से बात करते हुए डिनर करते हैं। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और निकिता का रिश्ता शांति और सुरेश के छोटे बेटे नीरज से पक्का हो जाता है। धूमधाम से शादी होकर निकिता ससुराल आती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। निकिता ससुराल के चौखट पर खड़ी होती है और पड़ोसने अपने दरवाजे पर खड़ी शांति के घर की तरफ देख रही होती है। हे भगवान, कितनी ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है कि सबने एसी और फ्रिज खोलकर छोड़ दिया है। इस ब्राइडल लहंगे में तो मेरे हाथ पैर बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए हैं। पता नहीं गृह प्रवेश कब होगा। इतने में जेठानी रचना आरती की थाली और कलश भरकर लाती है। मामी जी, ये लीजिए आरती की थाली और कलश। बहू तूने काफी देर लगा दी कलश और थाली लाने में। इतनी देर से ठंड में खड़े खड़े मेरी तो हालत खस्ता हो गई है। ये कलश अपनी देवरानी के आके चौखट पर रख दे। जी मामी जी। शांति ठंड से कांपते कांपते निकिता की आरती करती है और गृह प्रवेश होता है। चलो भाई, अब सब लोग जाकर आराम कर लो। ठंडी का मौसम है, सवेरे जल्दी उठना भी होगा। हलवाई अपना बर्तन लेने आएंगे। अरे अब कौन सा बर्तन लेने आएंगे। हलवाई वाले अपना बर्तन वो कब का उठा करके ले गए, 1 चम्मच भी नहीं छोड़ी। और इन हलवाइयों का कोई भरोसा नहीं होता। बर्तन के नाम पर हमारा बचा हुआ सूखा राशन और सब्जी भी भरकर ले जाते हैं। शांति के ऐसा बोलने में कंजूसी साफ साफ दिख रही होती है। सभी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगली सुबह निकिता नहा धोकर किचन में आती है जो कि काफी ज्यादा बिखरा हुआ था। हे भगवान, ये किचन है या कूड़ादान। हर चीज कितनी ज्यादा फैली हुई है। सबसे ज्यादा तो सब्जियां फैली हुई हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सब्जी मंडी में घुस गई हूँ। इतने में पीछे से शांति और रचना रसोई में आती हैं। अरे छोटी बहू, तुम आ गई। चलो जल्दी से चूल्हा साफ करके चाय चढ़ा दो। आज ठंडी काफी ज्यादा है। सभी लोगों को उठने के साथ चाय चाहिए होती है। चाय तो तब चढ़ाऊंगी ना जब कोई धुला हुआ बर्तन दिखेगा। देवरानी जी, अब खड़ी खड़ी सोचती ही रहोगी या चाय भी चढ़ाओगी। भाभी, सभी बर्तनों में तो 10 तरह की सब्जियां भरकर रखी हुई हैं। मैं चाय किस में बनाऊं? फ्राई पैन तक भी खाली नहीं है। बहू, दरअसल ये सारी की सारी सब्जियां शादी की बची रखी हैं। मैंने तो कहा भी था कि शादी में 10 वैरायटी की सब्जी बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। 2-4 वैरायटी की सब्जी बनवाते, उसी में बाराती अच्छी तरीके से खा पी लेते। अब इतनी सब्जी बच गई है तो ऐसा कर बस रोटी बना दे, वही सब्जी खाने में चल जाएगी। शांति की बात सुनकर निकिता कुछ भी कह नहीं पाती। मैंने तो अपनी पहली रसोई में कितना कुछ बनाने की सोच रखा था।
मम्मी जी ने तो सब्जी बनाने से मना करके मेरे अरमानों पर पानी ही फेर दिया। पर इतनी सारी सब्जी वेस्ट करना भी तो अच्छी बात नहीं है। फटाफट से आटा गूंद कर एक तरफ चपाती बना लेते हैं और दूसरी गैस पर चाय रख देती हूँ। रचना बहू, तू एक काम कर देना, बोरी में जो प्याज है उसे थोड़ा अच्छे तरीके से हवा लगा देना, कहीं प्याज बोरी में पड़े पड़े गल ना जाए, इससे महीने भर चल जाएगा। शांति की बात सुनकर निकिता प्याज की बोरी को बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हुए कहती है, पर मम्मी जी, ये प्याज तो बड़ी मुश्किल से 10-15 किलो ही होगा। 10-15 किलो प्याज महीने भर कैसे चल पाएगा? अरे बहू, तुझको ये 10-15 किलो प्याज कम लग रहा है। अगर एक सब्जी में एक प्याज भी डलेगा तो 15 किलो प्याज में महीना पार हो जाएगा। वैसे भी हमारे परिवार में ज्यादा कोई लहसुन प्याज वाला नहीं खाता। इतना कहकर शांति रसोई में चली जाती है। अब रचना प्याज की छटाई करती है, निकिता आटा गूंथकर गर्मा गर्म चपाती और चाय बनाती है और सारी सब्जियों को गर्म करके नाश्ता लगाती है। नाश्ता लग गया है, सभी लोग आ जाइए। सभी अपने अपने कमरों से डाइनिंग टेबल पर आते हैं और जैसे ही निकिता शादी की बची हुई सब्जियों को प्लेट में सर्व करती है, उसे देखकर कोमल का मुंह बन जाता है। क्या छोटी भाभी, आप ये कल की पुरानी मीठी मीठी शाही पनीर खिला रही हो? मुझे लगा था आप अपनी पहली रसोई में कुछ दमदार सा खाना बनाओगी। कोमल दीदी, मैं सब्जी बनाने वाली ही थी, लेकिन फिर मम्मी जी ने सब्जी बनाने से मना कर दिया क्योंकि शादी वाली इतनी सारी सब्जी बची हुई थी। पर डिनर में मैं कुछ चटपटा और दमदार ही बनाऊंगी। अभी के लिए आप खा लीजिए। निकिता प्यार से बात को हैंडल करती है, जिसके बाद कोमल और बाकी सब भी नाश्ता करते हैं। सबके खाने के लास्ट में निकिता और रचना नाश्ता करती है, जिसके बाद दोनों नाश्ते के बर्तन धोती हैं और किचन की सफाई करती हैं। कितनी जल्दी शाम के 6-7 बज गए, टाइम का पता भी नहीं चला। डिनर बनाने की तैयारी भी तो करनी है। मम्मी जी से पूछ लेती हूँ डिनर में क्या बनेगा। इतना कहकर निकिता हॉल में आती है, जहाँ रचना सीरियल देख रही होती है। जेठानी जी, मम्मी जी नहीं दिख रही, कहाँ गई? मुझे पूछना था डिनर में क्या बनेगा। देवरानी जी, मम्मी जी सामने वाली पड़ोसन कमला आंटी के घर में होंगी। मम्मी जी हमारी पड़ोस वाली आंटी से खूब बनती है उनकी। लेकिन मैं तो ये पूछने के लिए आई थी कि डिनर में किस चीज की सब्जी बनेगी, क्योंकि किचन में प्याज के अलावा एक भी हरी भरी सब्जी नहीं है। निकिता, इतनी जल्दी डिनर बनाकर क्या करना है? सब लोग अपनी ड्यूटी से 9 बजे के बाद ही घर आते हैं और डिनर 10 बजे के बाद ही करते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम भी आ जाओ, मेरे साथ बैठकर थोड़ी देर सीरियल देखो, फिर डिनर मिलजुल कर बना लेंगे। निकिता रचना के साथ बैठकर सीरियल देखने लगती है। तभी शांति सब्जी की थैली लेकर आती है। अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी यहाँ डिनर बनाना छोड़कर नाटक देखने में लगी हुई हो। पता है ना, थोड़ी देर में तुम लोगों के पति और ससुर जी काम पर से आ जाएंगे और तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया। मम्मी जी, खाना बनाने के लिए रसोई में सब्जी भी तो नहीं थी। हम तो कब से आपका ही वेट कर रहे थे, आप सब्जी लेकर आएंगी। हाँ ठीक है, अब जाओ जल्दी से जाकर सब्जी काट कर खाना बना लो। निकिता सब्जी लेकर रसोई में आती है और जैसे ही सब्जी को पन्नी में से पलटती है तो उसमें 9-10 तरीके की सब्जियां थीं, जैसे कि गोभी, टमाटर, बैंगन, टिंडा, कुंदरू, बीन्स, सेम फली, शलगम वगैरह। पर ज्यादातर सब्जियां खराब और काफी ज्यादा गली हुई थी। जेठानी जी, ये मम्मी जी किस हिसाब किताब से सब्जी खरीद कर लाई है? इसमें से ज्यादातर सब्जियां एकदम सड़ी गली और खराब, और हर सब्जी चुनकर 3 या 4 ही है। इसमें तो कुछ भी ढंग से नहीं बन पाएगा। इन सब्जियों की पिलपिली हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी जी सस्ते के चक्कर में ये उठा लाई हो। निकिता, मम्मी जी ये सब्जियां मार्केट से खरीद कर थोड़ी ना लाई हैं। ये जो हमारी पड़ोस वाली कमला आंटी है, वो सब्जी का कारोबार करती हैं, तो डेली उनके ठेले पर से कुछ गली गली सब्जियां निकल जाती हैं, तो वो हमको बनाने के लिए दे देती हैं। हमें बहुत ही कम जरूरत पड़ती है बाजार से सब्जी खरीदने जाने की। ये सुनकर निकिता को 440 वोल्ट का झटका लगता है। ये मेरी सास तो फ्री फंड में मांगकर खाने वाले नेचर की निकली। मुझे तो अपने मायके में ताजी और फ्रेश सब्जियां खाने की आदत थी। ये ससुराल का हिसाब किताब देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इन बासी सब्जियों को खाकर ही पेट भरना पड़ेगा। अब इन इक्की दुक्की सब्जियों को अलग अलग क्या ही बनाऊं, इसको एक में ही काटकर मिक्स वेज बना देती हूँ। अब बहू खराब और गली हुई सब्जियों को अलग करके साफ साफ सब्जियों को एक जगह कर लेती है और उनके छिलके उतारकर काटना शुरू करती है। चलो, सब्जियों की काटा पीटी का काम खत्म हो गया और अब जल्दी से प्याज काटकर सब्जी छौंक देती हूँ। निकिता जल्दी से किचन के कोने में रखी बोरी में से 7 से 8 प्याज निकालकर उसके छिलके हटाकर प्याज को स्लैब पर रखकर चॉप करने लगती है। तभी रचना उसे इतनी ज्यादा क्वांटिटी में प्याज काटता देखकर हक्की बक्की रह जाती है। निकिता, तुमने ये इतने सारे प्याज किस खुशी में काटे हैं? रचना भाभी, ये प्याज मैंने मिक्स वेज में डालने के लिए काटे हैं। हाँ, मगर मिक्स वेज में 1 से 2 प्याज ही काफी था। 7-8 प्याज तो काफी ज्यादा है। इतने प्याज हमारे घर में नॉन वेज में भी नहीं डलते जितने तुम मिक्स वेज में डाल रही हो। ऐसा करो, इसमें से आधा प्याज निकाल कर फ्रिज में रख दो, कल सुबह की सब्जी बनाने में यूज हो जाएगा।
पर रचना भाभी, जरा से प्याज से इतनी सब्जी नहीं बन पाएगी। ऐसे तो सब्जी का स्वाद खराब हो जाएगा, क्योंकि जब तक सब्जी में टमाटर और प्याज न हो तो सब्जी का स्वाद खिला खिला नहीं आता। इतना कहकर निकिता गरम तेल में चॉप किए हुए सारे प्याज को डालकर उसे भूनने लगती है और कुछ ही देर में मिक्स वेज बनाकर गर्मा गर्म चपाती बनाती है और सभी को खाना लगाती है। क्या बात है भाई, खाने की खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। वाकई आज का डिनर देखने में काफी ज्यादा दमदार लग रहा है। निकिता सबकी प्लेट में सब्जी डालती है और गर्मा गर्म रोटी परोसती है। तभी एक ही किस्म की सब्जी देखकर शांति टोकती है। ये क्या छोटी बहू, खाने में केवल एक किस्म की सब्जी क्यों दिखाई दे रही है? हमारे घर में एक टाइम में खाने में 4-5 तरीके की सब्जियां बनती हैं। मैं 9-10 तरीके की सब्जियां लाई दी तो खाली एक सब्जी क्यों बनाई है? शांति को गुस्से में देखकर निकिता डरते हुए कहती है, मम्मी जी, सारी सब्जियां बहुत ही थोड़ी थोड़ी थी, इसलिए मैंने सारी सब्जियों को एक में डालकर ही मिक्स वेज बना दिया है। बहू, किसने कहा था तुझे सारी सब्जियों को एक में डालकर बनाने को? अच्छी खासी महंगी सब्जियों का गोबर गणेश कर दिया। अरे थोड़ी थोड़ी सब्जियां थी तो अलग अलग करके बना देती, कम से कम स्वाद तो खाने में अच्छा लगता। अब सब एक में ही डालकर बना दी है। देखने में ही घास फूस की तरह लग रहा है, खाने में क्या खाक स्वाद आएगा? मम्मी, आप एक बार मिक्स वेज खाकर ट्राई तो करो। अभी ने बहुत ही मस्त और दमदार मिक्स वेज बनाया है। हाँ मम्मी, सब्जी वाकई में काफी ज्यादा अच्छी बनी है। और मम्मी जी, वैसे भी 10 तरह की अलग अलग सब्जी बनाने में काफी ज्यादा तेल, मसाला और गैस का खर्चा भी लगता है, और कभी कभी अलग तरीके से भी सब्जी खानी चाहिए। इतना कहते हुए रचना बात को संभाल लेती है और शांति भी खाना शुरू करती है। लेकिन सब्जी में काफी ज्यादा मात्रा में प्याज होने की वजह से उसे सब्जी में मीठेपन का स्वाद आता है, जिससे शांति मुंह सिकोड़ लेती है। बेड़ा करक हो तेरा छोटी बहू। अरे सब्जी में कितने ज्यादा प्याज डाल रखा है। तेल मसाले का तो सब्जी में पता ही नहीं चल रहा है, बस प्याज की महक आ रही है। बड़ी बहू, तूने छोटी बहू को समझाया नहीं था क्या? मम्मी जी, मैंने तो देवरानी जी को कहा था कि 1 से 2 प्याज सब्जी में डालने को, लेकिन सभी का अपना अपना तरीका होता है। मम्मी जी, मुझे नहीं पता था कि सब्जी में प्याज का जायका इतना ज्यादा हो जाएगा कि सब्जी मीठी लगेगी। आगे से मैं सब्जी में 1 से 2 प्याज डालकर बनाऊंगी। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन निकिता अब भी सब्जी बनाती है तो वो सब्जी में तेल, मसाले और टमाटर से ज्यादा प्याज डाल देती है, जिससे सारे के सारे प्याज 10 दिन में ही खत्म हो जाते हैं। 10 दिन के बाद चलो, कटहल तो फ्राई हो गया, अब जल्दी से प्याज काट लेती हूँ। आज तो एकदम मस्त मीट स्टाइल में कटहल की सब्जी बनाऊंगी। शुक्र है आज 10 तरह की सब्जी की वैरायटी नहीं बनानी। स्पेशली मेरे कहने पर नीरज जी रात को कटहल खरीद कर लाए थे। जैसे ही निकिता प्याज निकालने के लिए बोरी में हाथ डालती है तो बोरी में केवल छिलके ही छिलके होते हैं, प्याज एक भी नहीं मिलता। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई, सारे के सारे प्याज तो खत्म हो गए। अब मैं बगैर प्याज के कटहल की सब्जी कैसे बनाऊंगी? मम्मी जी को बोल देती हूँ प्याज मंगाने को। निकिता गैस की नॉब बंद करके रसोई से बाहर हॉल में आती है। संडे का दिन होता है, इसलिए सभी सदस्य घर पर होते हैं। चाची, नाश्ता बन गया क्या? मुझे बाहर जोर की भूख लगी है। हे भगवान, एक तो जेठानी के दोनों बच्चे कितने ज्यादा भुक्कड़ हैं। संडे वाले दिन तो खाना बनवाकर ये लोग मेरी अच्छी खासी शामत ला देते हैं। चाची बोलो ना, अभी नाश्ता नहीं बनाया। भैंस की आंख, एक तो रसोई में प्याज खत्म है, ऊपर से ये बच्चे बार बार खाने का पूछकर मेरा पारा हाई करवा रहे हैं। कूल डाउन निकिता, कूल डाउन। अरे छोटी बहू, मुंह में दही जमा कर खड़ी रहेगी या फिर कुछ बोलेगी भी? मम्मी जी, वो प्याज खत्म हो गया है, प्याज मंगवा दीजिए, मुझे सब्जी बनानी है। इतनी जल्दी प्याज खत्म होने का सुनकर शांति कंजूसी दिखाते हुए बोलती है, अरे बहू, तूने 15 किलो प्याज 10 दिन में कैसे खत्म कर दिया? इतना कितना प्याज डालती थी सब्जी में? अरे मैं तो प्याज में 10 तरीके की सब्जी बनाकर खिला दूं सबको। लंबी लंबी फेंकने में तो सासू माँ खुद ज्यादा ही एक्सपर्ट हैं। हे भगवान, ये सासू माँ तो एक प्याज के पीछे सीआईडी की तरह मेरी जांच पड़ताल कर रही हैं। अरे सब्जी में प्याज डलेगा तो प्याज तो खत्म होगा ही, फालतू में बाल की खाल निकाल रही हैं। बहू, मैं तुझे कुछ पूछ रही हूँ, इतने प्याज किस चीज में खर्च हो गए? हर महीने तो घर में नॉनवेज भी नहीं बना, तो प्याज का खर्चा समझ में आए। पर मम्मी जी, हर सब्जी में प्याज तो डलता ही है, और कुछ प्याज गलकर खराब भी तो हो गए थे, इसलिए मैंने उनको काटकर सब्जी में डाल दिया। बहू, खाना बनाने में इतना खुला हाथ अच्छा नहीं होता, रसोई में थोड़ा हाथ खींच कर चलाकर। कोमल, जाकर कमला काकी से 2 प्याज मांग कर ले आ। क्या मम्मी, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि बिना पैसों के किसी के घर से प्याज उधार मांग कर लाना? आप मुझे पैसे दे दो, मैं खरीद कर ले आऊंगी। ठीक है, 10 रुपए ले और जाकर आधा किलो प्याज ले आ। ठंडी का मौसम है, 20 रुपए किलो का ज्यादा प्याज नहीं बिक रहा होगा। कोमल पैसे लेकर सब्जी वाली पड़ोसन के घर आती है, जहां हल्की खिली हुई धूप में कमला और दिनेश सब्जी का ठेला सजा रहे होते हैं। कमला बोरी में से लाल लाल प्याज निकालकर टोकरी में रख रही होती है।
आज प्याज की बोरी बहुत ही महंगे रेट की आई है मंडी से। तो अगर छोटे छोटे प्याज के साइज या ढीले ढीले प्याज हों तो उसे निकाल कर रख देना, कम रेट में बेच दूंगा। प्याज का बाजार बहुत ही महंगा हो गया है एकदम से। हाँ ठीक है, मैं अलग से रख रही हूँ। कमला काकी, मम्मी ने कहा है आधा किलो प्याज दे दो। कमल बिटिया, तुझको प्याज का रेट पता भी है? प्याज बड़े महंगे हो गए हैं। आधा किलो प्याज 50 रुपए का मिलेगा। प्याज का रेट इतना महंगा सुनकर कोमल का कलेजा मुंह को आ जाता है। आधा किलो प्याज 50 रुपए के? आंटी, मैं तो आपकी पड़ोसी हूँ, मुझे भी आप इतने महंगे प्याज बेचोगी? थोड़ा ठीक ठाक लगा लो। अरे हमारे घर की खुद की खेती थोड़े है जो दे दे। अरे मंडी से इतनी तो हमारी खुद की खरीदी रेट पड़ी है। बाजार में तो यही प्याज 120 रुपए किलो बिकेगा। तुम पड़ोसी हो इसलिए 100 रुपए किलो दे रहा हूँ, लेना है तो लो, वरना बोनी खराब मत करो। दिनेश के इतने रूखे तरीके से पेश आने पर कोमल का मुंह बन जाता है कि तभी अजी, ये क्या तरीका है पड़ोसी से बात करने का? बिटिया ऐसा कर, तू ये 10 रुपए दे जा और ये प्याज ले जा। कमला 10 रुपए के बदले कोमल को 2 काफी ज्यादा छोटे प्याज दे देती है, जिसे कोमल घर लेकर आती है। ये लीजिए भाभी प्याज। ये क्या कोमल दीदी, ये तो केवल 2 प्याज हैं, वो भी इतने छोटे छोटे, इसमें तो सब्जी बन भी नहीं पाएगी। अरे मैंने तुझको आधा किलो प्याज लाने के लिए बोला था ना, तो तू ये 2 प्याज क्यों लेकर आई है? क्योंकि मम्मी प्याज का रेट आसमान छू रहा है। 100 रुपए किलो हो गया है प्याज। वो तो कमला काकी ने बहुत ही किचकिच करके 10 रुपए के 2 प्याज दिए हैं। 100 रुपए किलो प्याज का रेट सुनकर शांति सिर पकड़ लेती है। हे भगवान, ये सब्जी वाले सोने के भाव प्याज बेचेंगे तो इंसान को प्याज खाना तो छोड़ना ही पड़ेगा। बहू, ऐसा कर, कटहल की सब्जी में 1 प्याज डालकर ही बनाना, 1 प्याज शाम के लिए रख देना। इतने महंगे प्याज हो रहे हैं, ज्यादा प्याज डालकर खाने की कोई जरूरत नहीं है। निकिता दोनों प्याज लेकर किचन में आती है और 1 प्याज में ही कटहल की सब्जी बनाती है। एक तो इतना पिद्दी सा प्याज है, ये तो मसाले में भूनने में ही पूरी तरह गलकर घुल जाएगा। कितनी खुशी से मैंने कटहल मंगवाया था खाने के लिए। 1 प्याज में भला कटहल थोड़ी बनती है। रंग में भंग हो गया। मुझे तो अब सोच सोच कर डर लग रहा है कि कहीं अब मम्मी जी मुझे 2 प्याज में 10 सब्जियां न बनवाने लग जाएं। इसी तरह शाम हो जाती है और शांति अपनी पड़ोसन गायत्री और विमला के साथ सब्जी लेने बाजार आती है। ये ठंडी की बढ़िया ताजी ताजी सब्जी ले लो। आलू, गोभी, मटर, टमाटर, बढ़िया लाल देसी प्याज एकदम सस्ता ले लो। सस्ता सुनकर शांति के कान खड़े हो जाते हैं और शांति प्याज खरीदने के लिए ठेले पर आती है। अरे भैया, कैसे रुपए किलो दिया है ये प्याज? माता जी 120 रुपए किलो है, बढ़िया लाल देसी प्याज है। अब शांति ठेले पर खड़ी खड़ी सब्जी लेने से मोल भाव करने लगती है। अरे भाई, प्याज बेच रहा है या सोना बेच रहा है? इतने महंगे प्याज बेचेगा तो सारा प्याज वापस घर ले जाना पड़ेगा। थोड़ा ठीक ठाक लगा ले। कोई बात नहीं माता जी, 10 रुपए कम दे देना। ये सुनकर शांति सब्जी का थैला लिए आगे बढ़ जाती है। अरे तो आप ही बोल दो, क्या दोगी? 40 रुपए किलो रेट लगाएगा तो 2 किलो इकट्ठा खरीद लूंगी। ये सुनकर प्याज वाला शांति की बेइज्जती करता है। अरे भाई, 40 रुपए किलो में तो प्याज के छिलके भी नहीं मिलेंगे माता जी। एकदम फ्रेश लाल चमकीली प्याज है। ऐसे प्याज पूरे बाजार में आपको इस रेट में नहीं मिलेंगी। विमला और गायत्री सब्जी वाले से आधा किलो प्याज तुलवा लेती हैं। शांति अब क्या सस्ते प्याज खरीदने के चक्कर में पूरा मार्केट छान मारेगी। यहीं से प्याज खरीद ले, घर चलते हैं, ठंड हो रही है। अरे आधा किलो प्याज में मेरे परिवार का गुजारा नहीं है। मेरे घर में तो खाना बनने में ज्यादा प्याज लगता है। तुम दोनों ने सब्जी खरीद ली है तो तुम चली जाओ। हाँ हाँ, जैसे कि हमें तो पता ही नहीं है इसके घर का खान पान कितना अच्छा है। अरे कमला सब्जी वाली से गली सब्जी ले जाकर तो ये अपनी बहू से बनवाती है खाना, और हमारे आके बड़े मुंह वाली बन रही है। विमला फुसफुसाती है और दोनों घर आ जाती हैं। अब शांति मार्केट के बिल्कुल लास्ट में आती है, जहां एक आदमी बोरी पर प्याज बेच रहा होता है। आसपास मक्खियां भिनक रही थी। आओ जी, बढ़िया दमदार देसी प्याज 40 रुपए किलो, भरो जी, आओ। अरे भैया, टोकरी तो देना। अरे माता जी, प्याज छाट कर नहीं मिलेगा, एक तरफ से भरवाना है तो भरवा लो। 40 रुपए किलो तो मंडी में कोई नहीं बेच रहा है। अब शांति सस्ते में 1 किलो प्याज लेकर घर आती है, जो कि काफी छोटे साइज के थे और सारे के सारे प्याज हरी गांठ वाले थे। बहू, ये ले 2 प्याज और आज से तुझे इस 2 प्याज में ही 10 तरीके की सब्जी बनानी है, न कम न ज्यादा। 2 प्याज में 10 सब्जी बनवाने की बात सुनकर निकिता का सिर चकरा जाता है। पर मम्मी जी, 2 प्याज में 10 सब्जी कैसे बनेंगी? हाँ मम्मी जी, 2 प्याज में 3-4 सब्जी तो फिर भी किसी तरह बन जाएंगी, लेकिन 10 सब्जी बनाना नहीं हो पाएगा। बड़ी बहू, तू ज्यादा अपनी देवरानी का पक्ष मत खींच। बहू, रसोई में असली गृहिणी वही होती है जो थोड़े सामान में भी रसोई अच्छे तरीके से चला सके। मैं तुम दोनों को इसी 2 प्याज में 10 तरीके की सब्जी बनाकर दिखा भी दूंगी और खिला भी दूंगी।
समझ गई? शांति 2 प्याज देकर बाकी प्याज ले आती है। अब रात में 2 प्याज में निकिता 10 सब्जियां बनाना शुरू करती है। मेरा तो पूरा का पूरा दिमाग नील बटा सन्नाटा हो गया है। 2 प्याज में 10 सब्जी कैसे बनेंगी? अगर 1/4 प्याज भी मैं एक सब्जी में डालूंगी तो बड़ी मुश्किल से 7-8 सब्जी बनेंगी। कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ समझ में ना आने पर अब निकिता अपनी सहेली शिखा को कॉल मिलाती है। हेलो शिखा, मैं निकिता बोल रही हूँ। हेलो मैडम, आज कैसे कैसे याद किया? और बता, कैसी चल रही है तेरी मैरिड लाइफ? यार, मेरी मैरिड लाइफ की तो लगी पड़ी है। फिलहाल तो मुझे ये बता कि बगैर प्याज की कोई सब्जी बन सकती है? क्यों, तेरे ससुराल में क्या प्याज की हड़ताल हो गई है जो बगैर प्याज की सब्जी बनाने को पूछ रही है? अरे, मेरी सास ने मुझे 2 प्याज में 10 सब्जी बनाने के लिए कहा है और मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। अरे ये तो बिल्कुल सिंपल है। बिना प्याज की तो बहुत सारी सब्जी बनती है, जैसे कि आलू की भुजिया, मूली की भुजिया, साग, शाही पनीर। इसी तरह शिखा बगैर प्याज वाली काफी सारी सब्जी की वैरायटी निकिता को बताती है। ओह यार, थैंक यू सो मच, तूने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अच्छा चल ठीक है, मैं रखती हूँ। इसके बाद अब निकिता बिना प्याज वाली सब्जियां बनाना शुरू करती है, जैसे कि आलू की भुजिया, साग। 1-2 घंटे बाद बिना प्याज के 5 सब्जियां तो बन गई। ऐसा करती हूँ, अभी मेरा पूरा का पूरा 2 प्याज यूं ही बच रहा है। इसको ये 5 सब्जियों यानी शिमला मिर्च, गाजर, गोभी, आलू डालकर मिक्स वेज में डाल देती हूँ। इस तरह दिमाग लगाकर निकिता 2 प्याज में 10 सब्जियां बनाकर सभी को खाना लगाती है। इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। रसोई में रोज 2 प्याज में 10 सब्जियां बनाने की दिनचर्या जारी थी। एक दिन, भाभी आज मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, तो उनके लिए थोड़ा चाय नाश्ता अच्छी तरीके से कर देना। जी ठीक है दीदी, मैं बना दूंगी। कुछ ही देर में कोमल की सहेलियां चारू और कनिका प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसके घर आती हैं। यार आज तो जबरदस्त वाली ठंड हो रखी है, गर्मा गर्म चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। इतने में निकिता चाय लेकर कमरे में आती है। ये लीजिए गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय। वाह क्या बात है भाभी, चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे ऐसी ठंड के मौसम में सूखी सूखी चाय अच्छी नहीं लगती, साथ में प्याज के पकौड़े मिल जाते तो महफिल जम जाती। प्याज का नाम सुनते ही अब कोमल और निकिता एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। जी बस मैं बनाकर लाती हूँ। निकिता किचन में आकर बिना प्याज के ही सिंपल बेसन की पकौड़ी सेक कर देने आती है। ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े। जैसे ही तीनों पकौड़े टेस्ट करती हैं तो उसमें खाली बेसन ही बेसन देखकर चारू और कनिका का बुरा सा मुंह बन जाता है। ये कैसे बकवास से पकौड़े हैं, प्याज का तो इसमें नामो निशान भी नहीं है। कोमल, अगर तेरी भाभी हमें ढंग का नाश्ता भी नहीं करवा सकती तो इससे अच्छा होता तो हमारे घर पर प्रोजेक्ट बनाने आ जाती, हम तेरी बढ़िया ढंग से मेहमान नवाजी करते। चारू और कनिका कोमल की खिल्ली उड़ाकर चली जाती हैं। ऐसी समय गुजरता है। एक दिन संदीप ऑफिस में अपने कुछ कलीग्स के साथ लंच कर रहा होता है कि तभी उसके टिफिन में सिंपल बिना प्याज वाली आलू की भुजिया होती है, जिस पर राकेश कहता है, अरे लगता है संदीप भाई भाभी तुझसे कुछ ज्यादा ही खफा हो रखी है। तू तो बच्चों वाला लंच लेकर आया है, आलू की भुजिया और पराठे। अरे भाई पता नहीं तू बिना प्याज और लहसुन वाला ये फीका खाना खा कैसे लेता है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल मेरा पेट खराब हो रखा है, इसलिए डॉक्टर ने प्याज और ज्यादा मसाले वाले खाने के लिए मना किया है। अरे भाई मना किया हुआ है? हाँ भाई, अगर तुझे डॉक्टर ने प्याज वाला खाना खाने के लिए मना किया है तो फिर हमारे टिफिन में क्यों हाथ साफ करता है? फिर तो अपना ही खाना खाया करना। ऑफिस कलीग्स की इस तरह की बातें सुनकर संदीप काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करता है और उनसे अलग जाकर लंच करता है। वो बाजार से 2 किलो प्याज खरीद कर घर लाता है। रचना, ये पकड़ो 2 किलो प्याज, और अब से हर सब्जी में मुझे प्याज दिखना चाहिए। संदीप को गुस्से में भड़का हुआ देखकर रचना और निकिता दोनों गुस्से की वजह समझ जाती हैं। तभी आग में घी डालते हुए शांति कहती है, अरे बेटा, इन दोनों को बाहर मेहनत करके कमा कर लाना पड़ता है, तब तो पता चलता है कि आदमी को अच्छा खाना देना कितना जरूरी होता है। कोई भी चीज ढंग से नहीं बनती, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो खुद हमसे 2 प्याज में 10 सब्जियां बनवाती हैं, ऊपर से सारा इल्जाम हम पर ही डाल दिया। दोनों बहुएं चुपचाप खड़ी होकर बातें सुनती हैं और प्याज लेकर किचन में आ जाती हैं। कितने दिनों बाद एक साथ 2 किलो प्याज देख रही हूँ, वरना 2-2 प्याज में 10 सब्जी बनाकर मेरा तो दिमाग का कीमा बन गया था। आज तो मैं सब्जी में भरपूर प्याज डालूंगी। इतने में शांति रसोई में धमक जाती है और प्याज की पन्नी उठा लेती है। ज्यादा ख्याली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है बहू, सब्जी तो 2 प्याज में ही बनेगी, और वो भी 10 सब्जी, समझ गई? अब ये 2 प्याज ले। 2 प्याज स्लैब पर छोड़कर शांति बाकी प्याज उठाकर ले जाती है। ऐसी समय गुजरता है। अब अक्सर ही 2 प्याज में 10-10 सब्जी बनवाने की वजह से उसका स्वाद भी खराब सा लगता है। वहीं इतने दिनों तक 2 प्याज में 10 तरह की सब्जी बनाने के बाद निकिता को भी प्याज की अहमियत समझ में आती है। एक सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी नीरज कहता है,
निकिता, आज शाम को खाने पर मेरे बॉस और उनकी वाइफ आ रहे हैं। वो दोनों नॉन वेजिटेरियन है, तो उनके लिए बढ़िया सा बटर चिकन बना देना और बाकी खाने का अरेंजमेंट देख लेना। जी ठीक है। अब निकिता ठंड में बाजार से चिकन खरीद कर लाती है और उसे साफ करती है। तभी नैन्सी और आरव 2 प्याज लेकर किचन में आते हैं। चाची ये लो प्याज, दादी ने चिकन में डालने के लिए भेजे हैं। नॉनवेज में भी 2 प्याज डालने के लिए देखकर इस बार निकिता गुस्से में दांत पीस लेती है। कसम से अब तो मम्मी जी ने कंजूसी की हद ही पार कर दी है। भाभी, अरे भला 2 प्याज में नॉनवेज थोड़ी ना ढंग से बनता है। नॉनवेज बनाने में तो ज्यादा प्याज लगता है। ये तो वही हाल हो गया ऊंट के मुंह में जीरा। जो है जैसा है उसी में बना दो। अब निकिता उसी 2 प्याज में ही नॉनवेज बनाती है, लेकिन प्याज कम और नॉनवेज ज्यादा होने की वजह से नॉनवेज कढ़ाई में चिपक कर जल जाता है और अच्छा भी नहीं बनता। कुछ देर में नीरज के बॉस और उसकी पत्नी खाने पर आते हैं। जी आइए, आप लोगों का स्वागत है। थैंक यू सो मच। निकिता नॉनवेज लेकर आती है और साथ में चपाती रखती है। नॉनवेज देखने में बिल्कुल उबला हुआ और फीका सा दिख रहा था, क्योंकि उसमें प्याज, तेल, मसाले भी बहुत ही कम क्वांटिटी में डाले हुए थे, जिसे देखकर दोनों का मुंह बन गया। आप लोग खाना शुरू कीजिए ना। जी बिल्कुल। दोनों डिनर देखकर मुंह बना लेते हैं और जैसे ही नॉनवेज का एक बाइट खाते हैं तो नुक्स निकालते हैं। नीरज, मुझे पता नहीं था कि अपने घर पर बुलाने पर अपने घर पर खाने पर बुलाकर तुम मुझे और मेरी वाइफ को इतना फीका खाना खिलाओगी। इसमें तो 1% का टेस्ट नहीं है। चलो मीरा। दोनों गुस्से में रूठकर खाने की मेज पर से उठ जाते हैं। सर मेरी बात तो सुनिए प्लीज। सर रुक जाइए, मैं आपके लिए कुछ और बनवाता हूँ। दोनों बगैर कुछ बोले चले जाते हैं। नीरज निकिता पर भड़क जाता है। निकिता, मैंने तुम्हें कहा था खाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज तुम्हारी वजह से मेरे बॉस के आगे मेरी इमेज खराब हो गई। इतना बेकार खाना बनाया तुमने। ऐसे थोड़े बनता है नॉनवेज, ना प्याज है ना मसाले हैं। नीरज के खरी खोटी सुनाने पर निकिता बर्दाश्त नहीं कर पाती और भड़क जाती है। नीरज, इसमें मेरी क्या गलती है? जब मम्मी जी हर सब्जी में इस तरह से कंजूसी करेंगी प्याज, तेल, मसाले देने में, तो खाना ऐसा उबला हुआ ही बनेगा। अरे 2 प्याज में नॉनवेज थोड़ी ना ढंग से बनता है। इतने दिनों से मैं 2 प्याज में 10 सब्जियां मैनेज करके बनाती हूँ। माँ, तुम्हारी कंजूसी और प्याज की बचत की वजह से मेरी इंक्रीमेंट बढ़ते बढ़ते रुक गई। अब से 1 प्याज में सब्जी बनवाना, ठीक है? यह सुनकर शांति को 2 प्याज में बहू से 10 सब्जियां बनवाने को लेकर काफी अफसोस खाती है। बेटा, मुझे तो लगा था कि 2 प्याज में नॉनवेज ढंग का बन जाएगा। मैं तो बस छोटे मोटे घर के खर्चों में इसीलिए हाथ खींच कर चलती हूँ ताकि थोड़ी बचत हो सके। माँ, हम दोनों भाई इतना कमाते हैं कि घर ढंग से चला सके, तो छोटी छोटी चीजों की बचत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस दिन के बाद से शांति कंजूसी करना छोड़ देती है और महंगे प्याज भी खरीद कर ले आती है, जिससे अब निकिता को 2 प्याज में 10 सब्जियां नहीं बनानी पड़ती हैं।